प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्षमा के बारे में बताती हूँ। आपने सुना होगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। सुना है ना? हाँ, यह नन्हा सा शब्द है, मानवीय भावनाओं में अद्भुत सिहरन उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति के उद्वेगों में अपूर्ण उत्साह उत्पन्न करने का महाशक्ति संपन्न क्षमा भाव मनुष्य को अनंत ऊंचाइयां प्रदान करता है। वेद व्यास जी ने कहा था, क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही भूत है, क्षमा ही भविष्य है, क्षमा ही तप है, क्षमा ही पवित्रता और क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। यह क्षमा ही है जो मनुष्य के महान शत्रु को क्रोध तक का विनाश कर देता है। क्षमा प्रदान करना बड़े ही साहस का कार्य है। जो व्यक्ति क्षमाशीलता के पाठ को पढ़ लेता है वो अद्भुत गुणों का संचय कर लेता है। उसकी महानता प्राप्ति में तनिक भी संदेह नहीं होता। क्षमा ही शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक बार की बात है, ये एक पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इनमें बहस छिड़ गई कि तीनों में सबसे बड़ा देव कौन है। लेकिन इस समस्या का समाधान ना हो सका। ये तीनों उचित निर्णय प्राप्ति के लिए महर्षि भृगु के सम्मुख उपस्थित हुए। महर्षि भृगु उनके अनुरोध को नहीं टाल सके तथा इस प्रतिष्ठा परीक्षा को संपन्न करने हेतु सहमत हो गए। सर्वप्रथम महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भृगु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। इस बात से ब्रह्मा जी अप्रसन्न हो गए और भृगु जी को खूब बुरा भला कहा। अब इसके बाद भृगु जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए महेश जी के पास पहुंचे। यहां भी भृगु जी ने शंकर जी को नमस्कार नहीं किया। शंकर जी ने इस नमस्कार अवहेलना को अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। अब भृगु जी क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर अर्धनिद्रा में लेटे हुए श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु को उन्होंने समझा कि ये सो रहे हैं, तो उन्होंने विष्णु जी के सीने पर लात मार दी। लात के प्रहार से विष्णु जी की नींद भंग हो गई और भृगु जी को उन्होंने सामने देखा तो चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया और कहा, पैरों को सहलाते हुए बोले, हे मुनिवर, कहीं आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लग गई? कहाँ आपका जलज समान कोमल चरण और कहाँ मेरा वज्र समान कठोर सीना? भृगु जी अत्यधिक आनंदित हुए और उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विष्णु ही निसंदेह महान है, क्योंकि उनके अंतस में श्रेष्ठ क्षमा भावना है, जो अपने से क्षुद्र छोटों के उत्पात को भी अत्यंत सहज भाव से क्षमा करने का गुण रखते हैं। और हिंदी ने तो यहाँ तक कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात और का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात।